गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका थर्ड क्लास, तीसरा क्लास है आपका मैट्रिसेस का। आपका मैट्रिसेस का आज थर्ड क्लास है। तो इस थर्ड वीडियो में आप एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज तो खत्म होगा ही होगा, शायद उम्मीद करते हैं थर्ड एक्सरसाइज हो जाए, यानी 3.2 और 3.3 दोनों हो जाएगा। तो ठीक से देखिएगा, शुरू करते हैं बिना कोई बातचीत किए हुए। मेरे पास बुक भी है और अभी हम प्रयास करेंगे कि आपको हम क्वेश्चन सबको डील करेंगे। तो चलिए, आपके पास भी बुक होगा 3.2 एनसीईआरटी का। आप लोग सब जानते हैं कि केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर एस सरवाल, एनसीईआरटी, ये चारों किताब में से कम 2 से 3 किताब हर चैप्टर में डील होता है यहाँ पर। लेकिन अभी के समय में 1 से 2 हो जाए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, हम भी लिख रहे हैं 2 4 3 2। बी में है 1 3 -2 5। बुक दिखाई दे रहा होगा, वहां सी भी होगा, ठीक है, वहां पर सी भी होगा। तो हम सी नहीं लिख रहे इसलिए कि हम एक तो सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे a प्लस बी, इस क्वेश्चन में तो बहुत सारा पार्ट होती है, पहला पार्ट है a प्लस बी निकालना है। चलिए बोलिए, सिखाया हुआ था पिछला क्लास में, जरूर सिखाया हुआ होगा। ऐड कैसे करते हैं? इस रो का जो पहला एलिमेंट है इस रो के पहले एलिमेंट के साथ है, 2 और 1 3। इस रो का जो सेकंड एलिमेंट जो है और इस रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको 4 3 7, 3 - 1 2 + 5 7। क्लियर है? अब सपोज करो हम सी नहीं लिखे, इसलिए कि अगर आप जो करना पड़ता तो आप कर ही लेंगे। बुक का आपको सेकंड क्वेश्चन वही दिख रहा होगा, वैसे ही चलिए जैसे एकदम नॉर्मल रूप से। जैसे आप ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? इसमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट जो निकालना है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए अब इसका फोर्थ नंबर पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ नंबर पार्ट, 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ में वो लिख रहे हैं 1 - 3 5। क्वेश्चन आपके पास भी होगा, नहीं होगा तो ये गलत बात है। आखिर इतना दिन से कर क्या रहे थे कि बुक का व्यवस्था तो करते हैं। चलिए प्रोडक्ट करना है इसको। क्या बोले थे उस दिन? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, यानी पहला रो का सारे कॉलम के साथ पहले कर लेंगे। माथा में आ गया? पहला रो का सारे कॉलम के साथ, फिर उसी तरह इन द सेम वे सेकेंड रो का सारे कॉलम के साथ, और फिर थर्ड रो का सारे कॉलम के साथ। तो चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। हमेशा बच्चा की तरह बच्चे नहीं बने रहिए, थोड़ा सा फास्ट में चलिए। ये कितना हो जाएगा? देखो इसको पहला रो को पहला कॉलम के साथ, ये हो गया 2, ये 0 और ये 12। कितना हो गया? ये 14। अब चलिए पहला रो दूसरा कॉलम, ध्यान देखिएगा, पहला रो और ये दूसरा कॉलम, ये कितना हो गया? 2 × -3 -6 और 6 खत्म 0 और ये 0 यानी 0। अब चलिए पहला रो तीसरा कॉलम, ये कितना हो गया? 2 5 10, 3 4 12 हैं, अब 4 5 20। तो कितना हो गया ये? 10 12 22 22 और फिर 20 22 और 20 यानी कितना हो गया? 42। आप खुद से भी जोड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जोड़ने के लिए आप डिपेंड है किसी पर। सेकेंड रो का पहला कॉलम के साथ कितना हो गया? 3 0 और ये कितना हो गया? 15। तो 15 और 3 18। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बोलिए -9 + 8 -9 + 8 -1। फिर बोलिए इसको इसके साथ में कितना हो जाएगा? 15 16 31 और 25 56 हो गया 56। अब चलिए थर्ड रो का सब के साथ में है ना जी, थर्ड रो का सब कॉलम के साथ में। तो बोलिए 4 0 और 18 कितना हो गया? 22। सर जी को और बताइए ना,
ऐसा मन चाहता होगा और दिल भी चाहता होगा। तो 4 0 और ये हो गया 18, 22 हो गया। अब चलिए इसी का थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ -12 प्लस 10 यानी -2। अब 6 into 0 तो 0 ना हो जाएगा। चलिए इसके साथ करिए 20 फिर 20 कितना हो गया जी? अरे 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 तो 40 हो गया। और ये कितना हो गया? 30, कितना हो गया? 70। बहुत इत्मीनान से समझा दिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना स्क्रीनशॉट कर दीजिए। बुक मेरे हाथ में है, वो इसलिए कि हम जैसे इसे नेचुरल वे में बोलते जा रहे हैं आप भी देख पाएंगे। अच्छा थोड़ा हम ये चीज बता रहे, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ ए स्केलर, ठीक है, बाय मैट्रिक्स। इसका तात्पर्य हुआ जैसे मान लीजिए हमने के ली थी और यहां तरफ लिखा हुआ ए बी सी बी, ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी रो से या किसी कॉलम से कॉमन लेते थे बाहर में, किसी रो पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लेते थे बाहर में। इसमें क्या होगा कि आप जैसे मल्टीप्लाई जब करिएगा तो किसी पर्टिकुलर से नहीं होगा, सबसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा? कोई स्केलर कुछ भी हो सकता है इसके बदले में, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी k into a, k into b, k into c, k into d। देख लीजिए, इसलिए बताया है कि अब कहीं पर मल्टीप्लाई वगैरह में जरूरत पड़ जाएगा तो आपको फिर वहां लगेगा कि सर नहीं बताए थे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे रो के साथ, हर एलिमेंट के साथ, क्लियर हो गया? हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट बुक होगा तो दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। सोचिए कि आप मेरे पास बैठे हुए हैं और जिस प्रकार से समझते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली देन ऑल्सो कोई दिक्कत होगा फोन कर लेंगे। उम्मीद है जल्दी क्लास शुरू होगा, लेकिन जब तक आप घर पे बैठे हैं काम होना चाहिए। ठीक लिखे हैं क्वेश्चन? चलो करते हैं। इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा ना जी, इसलिए ना ये सिखाया है। तो cos गुने cos क्या हो गया? cos स्क्वायर हो गया। यहां कितना हो जाएगा? sin cos। यहां कितना हो जाएगा? माइनस sin cos। और यहां कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? sin स्क्वायर माइनस sin cos, हेड sin cos, हेड sin स्क्वायर। ओके, अब ऐड करेंगे, दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए ऐड कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, फिर इसका इस रो का जो पहला एलिमेंट है इसको यहां, इसको यहां। बोलिए cos स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर। ये तो 9 10 से सीख के आ रहा है कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया। sin cos और माइनस sin cos तो 0। ऐड करेंगे ना तो 0 ना होगा। जिसको माइनस sin cos को प्लस sin cos के साथ जोड़ेंगे दोनों कट जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आंसर। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का है ना, I2 भी लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको, मिट रहा है, ठीक है, रब कर रहे हैं, तेजी से अपना देख लीजिए।
आपके बुक का आप देखेंगे 7th का फर्स्ट पार्ट बोलता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। एक x प्लस y के बदले देखिए, x प्लस y के बदले दिया हुआ होगा 7025, है ना, और x माइनस y के बदले दिया हुआ है 3003। दो का इक्वेशन दिया हुआ है ना जी, x और y निकालना है, कैसे चलिएगा, दोनों का ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दे, दिख रहा है कि प्लस y है माइनस y है तो कट जाएगा, तो कटेगा तो ये दोनों कट गया ना, x और x कितना हो गया 2x। अब ऐड करना है, तो ऐड करना सिखाए हैं, कैसे कैसे, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट, फिर दूसरा को दूसरा के साथ, फिर इसका पहला यहां से, फिर इसको यहां से, 7 है 3 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो यहां से 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 0 2 8 डिवाइड बाय 4, ये 2 है सॉरी, तो 2 से डिवाइड, तो जिस तरह से मल्टीप्लाई किए तो हर एक को करना पड़ा, उस तरह से डिवाइड जो करेंगे तो हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। साफ से दिख रहा है ना, ये 2 है, हाँ चलिए 10 by 2 यानी 5, ये 0 by 2 0, 2 by 2 1, 8 by 2 4, दिस इज योर x। अब जब x निकल गया बच्चों, तो x निकल गया तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 अगर मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो किसमें बैठा दीजिए, कैसे हम बैठा रहे हैं देखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, तो बड़े बड़े अक्षरों में x plus y is equal to 7 0 2 5, जिसमें आप x का मान निकाल चुके हैं, कितना ले आए हैं 5 0 1 4, प्लस में y इज इक्वल टू में क्या है 7 0 2 5। अब y यही रह गया तो क्या हो जाएगा, अब y यही रह गया तो ये जो x वाला पार्ट था वो तो उस तरफ जाएगा, तो माइनस में हो गया। चलिए अब बोलिए, 7 में से 5 गया तो 0 में 0 गया 0, फिर 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, दिस इज योर आंसर। देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, अब रब करने जा रहे हैं। सारे सवाल सेम है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। फाइंड करना है, इसका वैल्यू निकालना है, जो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i इफ a इज इक्वल टू इतना। तो आपको लग रहा होगा सर a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, यानी हमको इसको दो बार लिखना पड़ेगा, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, इसको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा ना, 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, और इस बार हम थोड़ा सा फास्ट में करना चाहेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो कितना हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, इसको इसके साथ 4 फिर 0 और फिर 1, तो कितना हो गया 5, अरे 4 ये 0 ये 1 5। अब चलो पहला रो को इसके साथ कितना हो जाएगा 0 फिर 0 माइनस 1,
फिर पहला रो को इसके साथ में, यानी कितना हो जाएगा ये 2 0 0 यानी 2। क्लियर है? अब चलिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम पे, जैसे पहला रो को किया ना सारे कॉलम के साथ, वैसे ही सेकंड रो और थर्ड रो को भी सबके साथ करना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सेकंड रो का किसके साथ में कितना आ जाएगा 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9। चलिए 0 फिर 1 0 फिर 1 और -3, तो 1 -2 -2। अब चलिए 2 2 फिर 3 5। अब चलिए थर्ड रो का सारे कॉलम के साथ कितना हो जाएगा ये 2 -2 0। इसको देखिए 0 -1 और फिर ठीक है। अब चलिए 1 1 हो गया ये -3, तो 1 और -3 -2। चलो बच्चों ये तो मल्टीप्लाई हो गया, आ गया है आपका a²। अब a² ही तो नहीं लाना था जी, 5a भी तो लाना है, 5 into a। तो मल्टीप्लाई करते किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ में तो कैसे होता है अभी जस्ट बताए थे हम। तो 5 into a माने 10 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर यहां पर कितना हो जाएगा ये 5 हो गया, -5 हो गया और फिर 0 हो गया, 5 भी हो गया। अब देखो a² किए तो मैट्रिक्स के रूप में आया, 5a किए तो मैट्रिक्स के रूप में आया। अब 6 into i का मतलब क्या, वैसे ही छोड़ दें उसको, नहीं 6 into i। तो आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स अब 3/3 का है, तो अपने मन से i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आप अपने मन से यहां 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ले लीजिए। क्यों, हम बताए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड और थर्ड ऑर्डर, तो ये थर्ड ऑर्डर वाला है। उसको मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, 6 हो गया 0 हो गया 0 हो गया, ठीक है, फिर यहां 0 हो गया 6 हो गया, फिर 0 हो गया 0 0 6 हो गया, दिख रहा है। अब चलिए साफ से लिख दे क्या ये 0 है। चलो अब अल्टीमेटली लाना क्या है, a² - 5a प्लस में 6i। a² के बदले बोलिए कितना आया था 5 9 0 -1 -2 -1 फिर 2 5 -2, ये a² के बदले आया -5a। अब 5a के बदले में जो है उसको लिखना पड़ेगा, यानी 10 0 5, फिर 10 5 15, फिर 5 -5 और फिर 0। इतना ही नहीं प्लस में 6i भी है, तो 6i को जब लिखिएगा तो 6i को लिखिएगा तो क्या आ जाएगा यहां पर में 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब चलिए ये सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के आधार पे होगा, तो बोलिए कैसे होगा ये। जब इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 - 10 यानी -5। ध्यान पूर्वक से देखिएगा -5, ये कितना हो जाएगा -1 है 0 है, ये कितना हो गया -1 और फिर 2 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 में से 5 गया तो कितना हो गया -3। अब चलो 9 - 10 का -1 -2 -5 -7 5 में से 3 का -10, फिर कितना हो जाएगा 0 में से 5 का -5, फिर कितना हो जाएगा -1 और +5 यानी 4, फिर कितना हो जाएगा -2 और -2। इसके साथ किसको ऐड करना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 को, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करके अब ऐड कर लीजिएगा, ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर। ऐड कर लेंगे ना, होता है, ठीक से देख लीजिए। कुछ नहीं, बस इसमें ये समझना था आपको बच्चों a² का मतलब क्या है, तो a into a 2 बार चाहिए, ठीक है। अब ठीक से मल्टीप्लाई तो करना ना होगा, जैसे यहां देखो ऐसे था 4 और ये 1 हो गया 5, इस तरह से मल्टीप्लाई सब ना मल्टीप्लाई का तरीका बताया। फिर 5a किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 6i का मतलब क्या है, क्यों लिए वैसा, बस यही था इसमें। देख लीजिए फिक्स देख लीजिए।
और हम आपकी बुक में जो है, आपके बुक में लैंग्वेज प्रॉब्लम 2 सवाल निकले हुए, 19 और 20। तो आप 20 नंबर देखिए, मतलब इसमें क्वेश्चन जो है 20 को देखिए। द बुक्स ऑफ, हम पढ़ रहे हैं, आपने भी देख रहे होंगे, द बुक्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। केमिस्ट्री की बुक्स कितने हैं? 10 डजन। 8 डजन फिजिक्स बुक। तो ये देखो 10 डजन केमिस्ट्री के बुक्स हैं, ठीक है। 8 डजन फिजिक्स बुक्स, वेरी गुड। अब चलो, और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स के बुक्स हैं। their selling prices are ₹80। इनके जो सेलिंग प्राइस हैं वो है ₹80, ₹60 एंड ₹40 each respectively, ठीक है। total amount the books of will receive from selling all the books using matrix algebra, यानी आपको मैट्रिक्स का अलजेब्रा यूज करके करना है। एक बात फिर से हम कह देते हैं कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो तो आपको सिखाए थे, आज भी सिखाए हैं, आज ही तो सिखाए हैं। बोला गया कि 3 तरह के डिफरेंट चीज हैं, जैसे एक है केमिस्ट्री के बुक्स, एक है फिजिक्स के, एक इकोनॉमिक्स के। इनके दाम भी दे दिए गए हैं, और वो जो उनके जो सेलिंग प्राइस हैं, कॉस्ट प्राइस किताबों के, वो दे दिए गए हैं। एक दर्जन का, एक दर्जन क्लियरली नहीं बोला है, लेकिन देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच। इसका मतलब ये हो गया कि 80, 60 और 40। तो ध्यान में रख लीजिए, हम तो रख लिए हैं यहाँ पर 80, 60 और 40। अब आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके टोटल कितना अमाउंट होता है, अगर आप इतना किताब लीजिएगा तो कितना आप उसका प्राइस दीजिएगा उस बुक स्टोर वाले को। तो देखिए, जो जितने भी आइटम्स हैं उसको रो में ले लीजिए और उनके कॉस्ट प्राइस को कॉलम में ले लीजिए। एक बार फिर से क्या, जितने भी आइटम्स हैं, जैसे 3 तरह के हैं ना जी, केमिस्ट्री वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं किताब, तो इनको ले लीजिए रो में। तो 10, 8 और 10 हुआ कि नहीं। इनके जो प्राइस हैं उनको आप कॉलम में ले लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 80, 60, 40, 80, 60 और क्या दिया होगा? 40। अब आप इसको ठीक ढंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दर्जन पर ये बात था, तो एक दर्जन में तो 12 गुना होता है जी पीस। तो आप इतना करके इंटू 12 कर दीजिएगा। अगर दर्जन पे बोला होगा तो क्लियरली बोला कि नहीं है, ठीक है, खाली ईच बोल दिया था। तो आप सीधे से बात समझिए कि ये जितना आप निकालेंगे ये ईच लिखा मतलब एक के लिए, तो दर्जन में तो 12 होता है, जितना भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने तो आपको आएगा ना, कैसे? पहला रो पहला कॉलम, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, है ना। अब फिर इंटू में 12 कर देंगे। जैसे ये देखिए 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40 हुआ। लेकिन अगर ये एक किताब का दाम दिया हुआ था तो, लेकिन इंटू में 12 कर देंगे जो भी आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे जो नहीं कीजिएगा तो दाम निकलेगा कैसे? एक दर्जन में 12 पीस ना होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, ये एक्सरसाइज जो था 3.2 आपका वो खत्म हो गया। 3.2 आपका खत्म हो गया। आप ठीक से इसको देखिएगा, डॉट में जो नंबर सब होगा वो आप कमेंट में लिखिएगा हमको कि सर ये क्वेश्चन नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना में डॉट है। तो हम जैसे ही आएंगे तो बताएंगे। आप कमेंट नहीं भेजिएगा कि सर इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बनाए थे, नहीं बना, तो हम कैसे बताएंगे उसको। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाते हैं। एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज, ठीक है। 3.3 किस पे आधारित है पहले ये बता दें आपको। ये आधारित है 3.3 डिपेंड्स अपॉन
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि बताया था ट्रांसपोज फर्स्ट वीडियो में। ट्रांसपोज के बाद में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज तो हम पढ़ाए थे ना ट्रांसपोज, कि जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है ट्रांसपोज में a बराबर लिखा हुआ है a b c d, ठीक है, तो a डैश कर देंगे ट्रांसपोज, फिर से हम लिख दिए हैं, ऐसे बताया हुआ चीज है ट्रांसपोज, a डैश कर देंगे, डैश कर देने से क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम में आ जाएगा और दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा, हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स a a डैश, स्क्यू सिमेट्रिक a a डैश। हां एक चीज है जिसका जरूरत इस एक्सरसाइज में है और वो उस दिन नहीं कराए थे, हम फर्स्ट वीडियो में नहीं बोले थे, सो आप बोल दे रहे हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसको एक्सप्रेस करना चाहें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, तो कैसे करते हैं, फिर से करें, किसी भी मैट्रिक्स को अगर व्यक्त करना हो, एक्सप्रेस करना हो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, तो उसका ये देख लीजिए आप, हाफ एक बार a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे a एक मैट्रिक्स है, इसको हमको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, तो उसका ये तरीका है। आप जब ऐसा ऑपरेशन करने लगेंगे तो a में a डैश को जब जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, तो उसको यहां रखिएगा, a में a डैश को जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहां रखिएगा, फिर दोनों को आप ऐड मत करने लगिएगा, क्योंकि अगर आप ऐड कर दिए अब बाय में 2 कर दिए तो फिर वही चीज हो जाएगा जो ओरिजिनल था, फिर से करना पड़ेगा, है ना। एक मैट्रिक्स था जिसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में कैसे लिखेंगे, वो देखिए हाफ बाहर में है, a प्लस a डैश एक बार, a माइनस a डैश एक बार। हम ये बोले हैं कि ये जो आएगा उसको यहीं पर रखिएगा, ये जो आएगा उसको यहीं पर रखिएगा, डिवाइड बाय 2, ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब ये नहीं कि इसको और इसको जो भी आएगा उसको दोनों को ऐड कर दिए, बाय में 2 भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिए, तो फिर वही का वही आ जाएगा। तो अगर इसको वही का वही लाना था तो फिर इस रूप में लिखा ही क्यों, अगर इसको वही का वही लाना था तो फिर इसको इस रूप में तोड़े क्यों, इसको ब्रेक क्यों किए, फिर बात समझ में आ रहा होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 3 ट्रांसपोज पर डिपेंडेंट है, उसके बाद में सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे आधारित है, ठीक है। तो अब हम इसका चलेंगे सवाल पर में, आप देख लीजिए। थ्री पॉइंट 3 में पहला ही सवाल है आपका, ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। एक मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए इसको अपने मन से या जो भी मान लीजिएगा 5 हाफ माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज ये लीजिए, राइट आंसर। ट्रांसपोज का मतलब क्या, पहला कॉलम किसमें आ जाएगा, पहला रो में, ये 5 हो गया, हाफ हो गया, माइनस 1 हो गया। उसके बाद में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताया हुआ, एडिशन का प्रॉपर्टी ये सब आपको बताएंगे जरूर, लेकिन आप बिना उसके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हुए तो रुक जाएगा, अगर रुकने वाला सवाल रहता तो हम देते ही नहीं। जैसे आप यहां देखिए, हम थर्ड नंबर को ही लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे हाथ में किताब है इसलिए कि आप भी उसको सीरियल वाइज देख पाएंगे। जैसे a डैश इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 4 -1 2 0 1 और b जो है a डैश दिया हुआ है, तो ये अपने से भी तैयार कर सकते हैं आप, पहला रो पहला कॉलम आ जाएगा, दूसरा रो जो है दूसरा कॉलम आ जाएगा, ये वाला 0 1 यहां आ जाएगा, हो गया। अब चलिए a मिल गया, b जो है ऑलरेडी आपको दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, वेरीफाई यानी प्रूव करना है, जो भी समझिए आप प्रूव ही करना है। a प्लस b, ये जो छोटा सा ब्रैकेट है यही मैट्रिक्स का साइन है, ऊपर में डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ठीक है।
इसको हम करने जा रहे हैं। इस सवाल के बाद हो सकता है कि आपका आज का वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में यही के बाद से कंटिन्यू करेंगे। बहुत कम टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे उसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे आप आरएचएस अगर लिखना है, यहाँ देखिए ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश तो मालूम है ना जी, ए डैश कौन है वहां दिखाई दे रहा है 3 4 -1 2 0 1। अब इसको बी डैश के साथ ऐड करना है, तो बी डैश कौन होगा, तो पहला जो रो है वो तो यहां आ जाएगा और फिर जो दूसरा रो है वो यहां आ जाएगा। अब ऐड करना है, इसको ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए 3 में से 1 गया 2 4 1 5, फिर -1 और 2 1 2 और 2 4, फिर 0 1 1 1 और 3 4। अब तो एलएचएस हो गया। एलएचएस की बात करते हैं, एलएचएस की बात करते हैं। तो एलएचएस में क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, ये क्वेश्चन 3 का हिस्सा एलएचएस। एलएचएस में क्या लाना है, a प्लस b की पावर में डैश है। पावर में मतलब क्या, ये मैट्रिक्स का सन हो गया, a मैट्रिक्स को जोड़िए b मैट्रिक्स को साथ में और फिर ट्रांसपोज कीजिए, तो a प्लस b। तो a और b को कर पाइएगा, हम डायरेक्ट करें a प्लस b, बोलिए a प्लस b। 3 में से 1 गया 2 -1 2 1, फिर ये कितना हो जाएगा 0 और 1 1, फिर ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, फिर 2 और 2 4 1 और 3 4। अब ये जो आया इसके ऊपर डैश, इसके ऊपर में डैश, यानी रो कॉलम में आ जाएगा, तो 2 1 1 5 4 4। अब आप मैच कर लीजिए, आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया होगा, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका मैच कर गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को ठीक से देखिएगा।